फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 2 में इकाई 4 वैदिक भ्रमण एवं गुरु ग्रंथ साहिब के धर्म विषयक संयोजक सिद्धांत में आपके लिए लेकर आए हैं वैदिक धर्म एवं जैन धर्म की प्रमुख संयोजक तत्व एवं सिद्धांत। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। वैदिक श्रवण एवं श्री गुरु ग्रंथ साहिब के धर्म विषयक संयोजक सिद्धांत में वैदिक धर्म एवं जैन धर्म की प्रमुख संयोजक तत्व एवं सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक दर्शन के दो पक्ष हैं, पूर्व मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन। दोनों के प्रथम सूत्र इनके सैद्धांतिक पक्ष को समझा जा सकता है। मीमांसा सूत्र का प्रथम सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा, इसलिए धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। और वेदांत सूत्र का प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात ब्रह्म या ज्ञान की जिज्ञासा करना चाहिए। यद्यपि ऐसे भी आचार्य हैं जो दोनों को एक ही शास्त्र मानते हैं और उनमें भगवान रामानुजाचार्य जी का नाम लिया जा सकता है। महर्षि जैमिनी मीमांसा सूत्र के रचयिता है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना चाहिए, ऐसा उचित प्रतीत होता है कि समन्वय की दृष्टि से तभी प्रकाशित होती है जब शास्त्रीय परंपरा के सभी पक्ष स्पष्ट हो। वैदिक परंपरा के बारे में जो विभाजन हुआ उसके बाद की पीढ़ी ने या आचार्य परंपरा ने एक पक्षीय घोषित कर दिया, अर्थात उपासना कर्म एवं ज्ञान के समुच्चय को वर्गीकृत करके उन्हें अलग अलग संज्ञाओं से विभूषित किया गया है। जबकि भारतीय दर्शन की परंपरा या उसके बीज का अंकुरण जिस भूमि पर हुआ है वह प्राचीन ऋषि परंपरा या मुनि परंपरा का प्रथम सोपान था। यहाँ पर हमें जो दिग्दर्शन होता है वह एक ओर सत्ता के अस्तित्व का, दूसरी ओर उसके पोषण या विकास का। यहीं पर हमें काल एवं उसके आयाम का भी बोध होता है तथा हमें सत्य असत्य आदि दार्शनिक सैद्धांतिक बिंदुओं पर चर्चा करने हेतु सामग्री प्राप्त होती है। दार्शनिक पक्षों से संबंधित ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जो उपासना कांड में न हो अथवा जिसकी चर्चा कर्म कांड में न आई हो। ज्ञान कांड, जिसे हम औपनिषदिक ज्ञान राशि के रूप में जानते हैं, उसके विषय में कहने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन के अंतिम लक्ष्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति साधन अथवा उस ज्ञान के आलोक को प्राप्त करने हेतु जो हमें मार्ग प्राप्त हुआ उसका प्रारंभ हम दैनिक वाड्मय के रूप में स्वीकार करते हैं। इससे ज्ञान वैराग्य एवं कर्म तीनों तत्वों की प्रधानता है। इसके साधन या प्राप्ति की आधारशिला का विस्तृत स्वरूप हमें अथर्ववेद में परिलक्षित होता है। यह स्वरूप हमें बृहत सत्य, शक्तिशाली रीत, दीक्षा, तप, ब्रह्म अर्थात ज्ञान एवं यज्ञ के रूप में प्राप्त हुआ। और इसी के साथ वैदिक दर्शन या पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा के साथ साथ समस्त भारतीय दर्शनों में इन तत्वों का विभिन्न रूपों में समावेश होता है। इन्हीं का संशय विभिन्न दार्शनिक बिंदुओं का प्रतिपादन करता है। जो ज्ञान सत्य वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो वह ज्ञान प्रमा है और उसका कारण प्रमाण है। आचार्य जैमिनी ने जहां प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द को प्रमाण माना, वहीं प्रभाकर ने इनके साथ उपमान और अर्थापत्ति को प्रमाण मानकर इनकी संख्या 5 की। आचार्य कुमारिल भट्ट ने अनुपलब्धि को भी प्रमाण मानकर 6 प्रमाण स्वीकार किए। प्रमाणयवाद से प्रारंभ होकर अनंत आत्मा, परमात्मा एवं मोक्ष का मार्ग प्रतिपादित करना इस परंपरा या दर्शन का विषय रहा है। आत्मा को ज्ञान शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी के परिणाम स्वरूप वेदांत दर्शन की प्रतिष्ठा हुई, जिसे एक ओर कुमारिल भट्ट जैसे प्रखर आचार्यों के सिद्धांतों के साथ था, दूसरी ओर बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों के आलोक में एक मार्ग प्रदान
करना था। निश्चित रूप से आचार्य शंकर का उदय इस काल की एक ऐतिहासिक घटना है। आचार्य शंकर ने आत्मा या ब्रह्म को अपना प्रतिपाद बनाया। यही अविद्या या माया का अधिष्ठान है। यह उसका आश्रय और विषय है। प्रपंच इसी पर अध्यस्त होकर भासता है। समस्त ज्ञान एवं अनुभव का अनुष्ठान होने से यह आत्मा स्वयं सिद्ध एवं स्वयं प्रकाश है। यह निर्विशेष चित्त और अखंड आनंद है। इसका निराकरण संभव नहीं है। आत्मा स्वानुभूति गम्य है, स्वतः सिद्ध और स्व प्रकाश होने से वह अपरोक्षानुभूत एवं साक्षात्कृत है। तथा सुखाचार्य का मत है कि श्रीहर्ष और चित्सुखाचार्य ने अपने प्रबल तथा प्रखर स्वरों द्वारा बुद्धिग्राह समस्त साक्षेप पदार्थों को ध्वस्त करने का प्रयत्न किया। वेदांत के सभी संप्रदाय स्वयं को उपनिषद पर आधारित स्वीकार करते हैं तथा उपनिषद को वेदांत का मूल प्रस्थान मानते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मो ना पर। इस पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह है कि इन बिंदुओं को उद्घाटित करने में जैन दृष्टि का क्या है एवं आचार्यों ने किस प्रकार इसे प्रतिष्ठित किया है। जहां वैदिक दर्शन में सत्य की बृहत सत्य के रूप में प्रतिष्ठा हुई, वहीं पर जैन दर्शन की परंपरा में अनेकांतवाद की प्रतिष्ठा हुई, जो कि वास्तविक सत्य का साक्षात्कार करने में सहायक है और इसी का स्यादवाद मूल बिंदु है। ऋग वैदिक नासदीय सूक्त के माध्यम से हमें यह स्यादवाद का संकेत मिलता है, लेकिन उसकी स्पष्टता व्यवहार में उतनी प्रतिपादित हुई जितना स्यादवाद का सिद्धांत अथवा सापेक्ष सिद्धांत या वह सिद्धांत जो विविध दृष्टि बिंदुओं से वस्तु का निरीक्षण परीक्षण करता है। चिंतन के लिए यह पद्धति हमें एकांगी विचार और निश्चय से बचाकर स्वांगिर विचार के लिए प्रेरित करती है। इसका परिणाम यह होता है कि हम सत्य के प्रत्येक पहलू से परिचित हो जाते हैं। वस्तुतः समग्र सत्य को समझने की दृष्टि का साधन है स्यादवाद। विराट सत्य के साक्षात्कार हेतु स्यादवाद पद्धति का अनुसरण आवश्यक है, जो विचारक वस्तु के अनेक धर्मों को अपने दृष्टि से ओझल करके किसी एक ही धर्म को पकड़कर रुक जाता है, सत्य को नहीं पा सकता। वस्तुतः शब्द सत्य का प्रतीक है। इस तरह से अनेकांतवाद का सिद्धांत का आश्रय लेकर सत्व असत्व, नियत्व नियत्व, भेद अभेद, दैत अदैत, भाग्य पुरुषार्थ आदि विरोधी भावों या पूरको भावों का तर्क संगत समन्वय और विचार की एक व्यापक परिधि जैन आचार्यों ने दी है, जिसमें आचार्य सम्मन भद्र, सिद्धसेन, अकलंक और हरिभद्र सूरी आदि विशेष आदरणीय है। आचार्य हरिभद्र सूरी कहते हैं कि आग्रहशील व्यक्ति युक्तियों को उसी तरह खींचतान करके ले जाना चाहता है जहां पहले से उसकी बुद्धि जमी हुई है, मगर पक्षपात से रहित मध्यस्थ पुरुष अपनी बुद्धि का निवेश वही करता है जहां युक्तियां उसे ले जाती है। इस तरह से भारतीय चिंतन में विश्व के संबंध में सत असत उभय और अनुभव ये चार पक्ष चिंतन के मुख्य विषय रहे हैं। ऋग्वेद से लेकर उपनिषद तक दो विरोधी धर्म स्वीकार किए गए हैं। जैन दर्शन इस प्रकार से आगे बढ़ा और महावीर ने वस्तु के विराट स्वरूप को चार कोटियों से बाहर निकाल कर कहा कि प्रत्येक वस्तु में अनंत पक्ष है, अनंत विकल्प है, अनंत धर्म है और अनंत धर्मों के लिए सप्तभंगी का सर्वग्राही रूप उपस्थित किया। वस्तुतः दर्शन के क्षेत्र में सद असद वाद और औपनिषदिक विचारधारा को तथा भगवान बुद्ध के विभज्यवाद के चिंतन का आगे बढ़ाते हुए भगवान महावीर ने वस्तु के स्वरूप का यथार्थ प्रतिपादन किया, जिसके परिणाम स्वरूप सप्तभंगी और स्यादवाद हमारे सामने आए। जैन दर्शन की इस परंपरा में आचार्य हरिभद्र सूरी जी ने शास्त्र वार्ता समुच्चय के 8वें स्तंभ में 9 कारिका में संपूर्ण वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया। यह बात अलग है कि अनेक शास्त्रीय पक्षों में मत विभिन्न है, लेकिन
मूल विचारधाराएं तो एक है। यही कारण है कि अपनी मातृभूमि में इन चारों विचारधाराओं का आपस में पूर्ण सामंजस्य है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने वैदिक श्रवण एवं श्री गुरु ग्रंथ साहिब के धर्म विषयक संयोजक सिद्धांत में वैदिक धर्म एवं जैन धर्म के प्रमुख संयोजक तत्व एवं सिद्धांत के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।